हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी विद्यार्थियों का ये कमेंट आ चुका है कि सर जो है महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वीडियो भी बना दीजिए, ठीक है, जिससे हम उन परिभाषाओं को याद कर लें और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर लें। देखिए, मैंने आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, और वो जो प्रश्न है उनका अलग अलग जो है मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा समय न लगे और अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को आप तैयार कर सकें। फिजिक्स सेकंड के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है, ठीक है, और उन पर भी मैं वीडियो आप लोगों को एग्जाम के पहले जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लासों को भी स्टार्ट करूंगा, और यदि आपने इसके पहले के जो 2 वीडियो मैंने बताए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, और वो वीडियो अगर आपको ना मिल पा रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैंने दोनों वीडियो का जो है लिंक दे रखा है। अब आज की क्लास में आप लोगों को हम जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता दे रहे हैं। यदि आप इन परिभाषाओं को तैयार कर लेते हो तो उम्मीद है कि जो भी आपकी थ्योरी आपके प्रश्न पत्र में आएगी वो यहीं से आएगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हुए हैं। लगभग इसी थ्योरी से आपकी जो प्रश्न पूछे गए, परिभाषाएं जो पूछी गई वो यहीं से आई हुई है। तो आप क्यों ना इतनी ही थ्योरी तैयार कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद पूरी है कि यहीं से आपकी थ्योरी फंस जाएगी। बाकी प्रश्न तो मैंने बता ही दिए कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उनका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए देख लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो देखिए, फिजिक्स में सब 5 इकाइयां हैं फिजिक्स फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और आगे जो फिजिक्स सेकंड में है उसकी थ्योरी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। पहले इसको देख लेते हैं। तो फिजिक्स फर्स्ट में जो है आपकी 5 इकाइयां हैं स्थिर वैद्युत की, और दूसरी है धारा विद्युत, और तीसरी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व, और चौथी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो इन इकाइयों के अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो सारी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अगर किसी भी परिभाषा में आपको दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा, हम उसको समझा देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो कूलाम का नियम आप सभी लोगों ने जो है मैथमेटिकली रूप से जो है उसको हल भी किया होगा, तो कूलाम का नियम आप सभी लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक अध्यारोपण का सिद्धांत भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, पूछा भी गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर बात करें गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको सिद्ध करना भी बताया है, ठीक है। और इसका कथन आप सभी लोगों को याद रखना ही रखना है। कभी कभी एग्जाम में गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा पूछ ली जाती है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, हर हालत में। उसके बाद बात करते हैं, और इस चैप्टर में एक परिभाषा और है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो भी एक 2 लाइन की परिभाषा है, उनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो वैद्युत विभव की परिभाषा और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तो आप सभी लोगों को याद ही होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। वैद्युत विभव में क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। बहुत ही आसान परिभाषा है, आपने यदि मेरी क्लासों को देखा होगा तो मैंने उसमें बताया जरूर होगा, ठीक। गॉस की प्रमेय भी मैंने आपको बताई, गॉस का नियम, कूलाम का नियम भी मैंने बताया है, अध्यारोपण के सिद्धांत आप सभी लोग याद कर सकते हो, पहले ही चैप्टर का ये प्रश्न है। उसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें समविभव पृष्ठ, ठीक है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है भाई, समान होता है, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में कई बार आई हुई है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि सर जो प्रश्न बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा याद कर लोगे, मुझे पूरी आशा है। और संधारित्र क्या होता है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है धारिता को प्रभावित करने वाले कार्य, लिख लीजिएगा, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता जरूर है, ठीक है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करें यहाँ पर जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में धारा विद्युत, ठीक है, या विद्युत धारा। इसमें देखते हैं हम अपवाह वेग की परिभाषा बहुत पूछी गई है। अपवाह वेग को हम दूसरे नाम से जानते हैं अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग को कैपिटल वी स्मॉल डी यानी वीडी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपवाह वेग की परिभाषा भी आप सभी लोगों को याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। पूछा जाता है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हो, और उसमें छोटा सा रिलेशन पूछ लिया जाता है,
ठीक है। धारा घनत्व और इस तरीके से मतलब जो है धारा घनत्व और अपवाह वेग जो है आपका इसमें रिलेशन पूछ लिया जाता है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, उसको आप जो है दर्शाइए। ठीक, तो अपवाह वेग की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। गतिशीलता की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, आप देख लीजिएगा ओम का नियम क्लास 10th से याद करते आ रहे हो। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर ओम के नियम का सत्यापन बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन में ओम के नियम का सत्यापन एक वीडियो जो है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन ना आया करे आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको टाइप कर दिया करें, उस पर मैं वीडियो आपको पूरी तरीके से प्रयास करता हूँ कि प्रोवाइड कर ही दूं। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओम के नियम को आप तैयार कर लीजिएगा, और नहीं तैयार करोगे तो जो वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें ओम के नियम को मैं बताऊंगा। आप सभी लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा दिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। उस नियतांक को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा जो है जब आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं तो एग्जामिनर लोग पूछ रहे थे कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन आपको ये परिभाषा बतानी है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब किसी के प्रति बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, अब प्रतिरोध लगता कहाँ? धारा के मार्ग में लगता है, इसलिए धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या बाधा को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। दोनों मात्रक आप सभी को याद होने चाहिए। आगे बात करें सेल का जो है वैद्युत वाहक बल, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर किरचॉफ के 2 नियम हैं। ठीक है, किरचॉफ के दोनों नियम को आपको तैयार कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और कौन सा नियम किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है इसको जरूर याद रख लीजिएगा। बहुविकल्पी में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है। और जो इसका दूसरा नियम है बंद पास का नियम। ठीक है, बंद पास का नियम अभी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत मैंने आप लोगों को समझाया है, वीडियो प्रोवाइड किया है। ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को बंद पास के नियम को भी बताया है। ठीक है, तो बंद पास का नियम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे बात करें हम वैद्युत प्रतिरोधकता एवं चालकता की परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है 1-2 नंबर में। फिर बात करें यहाँ पर तीसरी इकाई की, तो तीसरी इकाई है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे परिभाषा कुछ ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें से आपसे पूछा जाता है एम्पियर का प्रगति नियम क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर इस चैप्टर में गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम तैयार करते हो, वैसे एम्पियर का प्रगति नियम आप सभी लोगों को तैयार करना है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जो है क्या क्या है आप बताइए, 2-3 गुण 1-2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर बात करें यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप सभी लोगों को याद कर लेना है। और द्विपात कोण, नमन कोण, और नमन कोण को हम नति कोण के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, नमन कोण या नति कोण। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, चाहे जब लिख के रख लीजिए इस चैप्टर में द्विपात कोण, नमन कोण या नति कोण। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर एक परिभाषा थी चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा, मैंने लिखा है शायद नहीं लिखा है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा। ठीक है, वो भी आपको तैयार कर लेनी है। फिर हम बात करें यहाँ पर अन्य चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या किसी की अलग से परिभाषा पूछ ली जाती है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हो, 1-2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इन तीनों को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। बात करें यहाँ पर चौथी इकाई जो हमारी, वो चौथी इकाई ये है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहली परिभाषा आपकी होती है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर गॉस का नियम मैंने लिखा है, तो उसमें आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा याद करनी है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इकाई में आपको है विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के दोनों नियम आपको आने चाहिए। लेंज का नियम आना चाहिए। भंवर धाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भंवर धाराएं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण से हमेशा क्वेश्चन बनता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करें हम प्रतिघात एवं प्रतिबाधा, LCR परपथ, LR परपथ, उसमें जो प्रतिघात और प्रतिबाधा को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो 5वीं हमारी इकाई है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से जब भी थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे एवं इनके अभिलक्षण ही पूछा गया है। ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उनको पढ़ लीजिएगा, इनके अभिलक्षणों को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हमेशा थ्योरी में ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को फिजिक्स
फर्स्ट पेपर की जितनी महत्वपूर्ण थ्योरी थी, जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाली, उन सबको मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, और आप सभी लोग इस थ्योरी को तैयार करके ही अपने एग्जाम में जाओगे और एग्जाम में अच्छे अंकों को अर्जित करोगे। ठीक है, चलिए फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।